तो डित्थ शब्द पर विचार है। जैसा डित्थ शब्द है इसका वाच्य को आप समझ लिए थे, खिलौना होता है, लकड़ी का होता है, मनुष्य आदि आकार का होता है, घोड़े पशु आदि आकार का बनाया जाता है, मनोरंजन के लिए होता है। ऐसे वाच्य वाचक भाव संबंध पहले केवल ग्रहण हुआ था, देखा नहीं थे, इंद्रिया संबंध नहीं हुआ था। हाँ, पूर्व अवगतम डित्थम उपस्थाप्य, उसका क्या हुआ, उसको उपस्थापित किया गया। तो तदात्मना पुरस्थित अर्थो विकल्प थे, तद्रूपेण अब सामने स्थित, पुरस्थित माने सामने स्थित वस्तु का सविकल्प ज्ञान हो जाता है। क्या होता है, कैसा होता है सविकल्प ज्ञान, डित्थोऽयम् किमुक्तम भवति, या क्या कहा गया, योसो अस्माकं डित्तः स्वयं पुरस्थितो नान्यति। जो पहले यो असौ, जिसको हम पहले के शब्द और वाच्य का वाच्य वाचक भाव से मैंने जाना हुआ था, सो वह अयम पुरस्थितो, वही अब सामने दिख रहा है मेरे को, नान्य। यहां पे स्वयं आ गया ना, जिसको मैंने के शब्दार्थ संबंध से जाना था अब उसको मेरे सामने मुझको दिखाई दे रहा है। तो जिसको मैंने पहले जाना था वही अब मुझे यहां सामने दिखाई दिया है, वही यह डित्थ कहा जाता है। तो नाम कल्पना में भी स्वयं शब्द का व्यवहार हो सकता है, यथा प्रतिविज्ञा भी आपने मेरे से किया है। इतना है ना अंतर, जैसा बता चुका हूं, एक में वाच्य वाचक भावता का संस्कार मात्र है, वस्तु का संस्कार नहीं है। दूसरे में प्रतिविज्ञा में वाच्य वाचक भाव विशिष्ट वस्तु का भी संस्कार है, वस्तु का स्मरण हो रहा है। नीचे दिया है न्याय सूत्र का प्रमेयता चित्तुला प्रामाण्यवत, इस सूत्र में इंद्रियादि का प्रमाण प्रमा भाव विवक्षा अधीन अनियत माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान की करणता, कौन किसे करण है वो बता रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान करणता इंद्रिय सन्निकर्ष या विशेषण ज्ञानादि में जा सकती है। विशेषण ज्ञान भी क्या है, कारण बन सकता है ना, कारण हो सकता है, वो ऐसा मानी जा सकती है। तो कहां कौन सा व्यवस्था क्या है आपका, इंद्रियों को किसके प्रति कारण मानना है, सन्निकर्ष को किसके प्रति कारण मानना है, और विशेषण ज्ञान को किसके प्रति कारण मानना है। कि विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान के अधीन है ना, इसे विशेषण ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण बन जाएगा। तो कहां कौन व्यवस्था क्या है, मूल में नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में, टीका में देखिए। इसलिए यद्वेन्द्रियम प्रमाणं स्यात् तस्य वार्थेन संगति प्रमाण फलते बुद्ध्यो विशेषण विशेष्यः हानादि बुद्धि फलता प्रमाणं चेद विशेष्यधीः। अर्थात इंद्रियों को अथवा अर्थेन संगति माने सन्निकर्ष को, यद्वेन्द्रियम प्रमाणम, इंद्रियां प्रमाण हो सकते हैं, वा अर्थेन संगति, अथवा अर्थ से जो सन्निकर्ष है वह भी किसका, तस्य माने प्रत्यक्ष से प्रमाणम भवति। प्रमाण फलते, कौन किसके प्रति, प्रमाण फलते बुद्ध्योर विशेषण विशेष्योः हानादि बुद्धि फलता प्रमाणंचित विशेष्यधीः। तो निर्विकल्पक ज्ञान के प्रति, निर्विकल्पक इंद्रिय या सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर विशेषण का निर्विकल्पक ज्ञान प्रमा हो जाता है, विशेषण ज्ञान को प्रमाण मानने पर विशेष ज्ञान प्रमा हो जाता है, और विशेष ज्ञान को प्रमाण मानने पर हान उपादान और उपेक्षा ये के ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। कौन किसका प्रतिवस्था देते ना, इंद्रिय आत्मा सन्निकर्ष को प्रमाण किसके प्रति मान रहे हैं, विशेषण ज्ञान के प्रति और निर्विकल्प ज्ञान के प्रति। निर्विकल्प ज्ञान के प्रति इंद्रिय कारण बन गया, और विशेषण ज्ञान के प्रति इंद्रिया सन्निकर्ष सन्निकर्ष कारण बन गया। और विशेषण ज्ञान को भी कारण कब मानूंगा, विशेष ज्ञान को जब प्रमा करना होगा तो, और वह विशेष ज्ञान भी कब प्रमा हो जाएगा, जब हान उपादान उपेक्षा करना हो तो। हान उपादान उपेक्षा ज्ञान के प्रति विशेष ज्ञान क्या है, कारण हो गया। जब तक विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा, अमुक चीज है, घड़ा है, जब तक ज्ञान नहीं होता तो हान उपादेय या उपेक्षा का निश्चय नहीं हो सकता है ना।
विशिष्ट ज्ञान के अनंतर में ही ये ज्ञान होगा। ये हान का त्यागने योग्य वस्तु है या ग्रहण करने योग्य वस्तु है या उपेक्षा की योग्य वस्तु है, ये कब ज्ञान होता है? जब वस्तु का विशिष्ट ज्ञान हो जाए। इसलिए एक चीज दूसरे के प्रतिकरण हुआ, वो भी दूसरे के प्रति, वह भी तीसरे के प्रतिकरण हो रहा है। इस प्रकार इंद्रिया से निकर्जन ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हो गया। आप मूल में कहता था सिद्धम, इसलिए सिद्ध हो गया। इंद्रिय सन्निकर्षजम प्रमाणम प्रत्यक्षम, इंद्रियों सन्निकर्ष जन जो प्रमा ज्ञान है उसी का नाम प्रत्यक्ष है। गुरुस्त्वा, अब गुरुमत का खंडन करना आरंभ करते हैं। गुरुस्त्वा, उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या कर दिया? साक्षात प्रतीति प्रत्यक्षम कर दिया। प्रभाकर ने प्रत्यक्ष का लक्षण क्या किया? साक्षात प्रतीति प्रत्यक्षम। और क्या है साक्षात प्रतीति में? साक्षात्व क्या चीज है? क्या कहते हैं? तच्च मेय मात्र प्रमा स्वरूपमिति त्रिपुटम भवति। और वो क्या चीज है? मेय माने प्रमेय, और मातृ माने प्रमाता, और प्रमा, इन तीनों का मिला हुआ एक त्रिपुटी का भान है। और कुमार मैंने प्रभाकर का समर्थक शालिकनाथ मिश्र क्या लिख रहे हैं देखो, दोनों के अलग अलग समर्थक। कुमार भट्ट के समर्थक है पार्थसारथी मिश्र, पार्थसारथी मिश्र, और इनके समर्थक है शालिकनाथ मिश्र। ये अपने प्रकरण पंचिका में कहते हैं देखो, साक्षात प्रतीति प्रत्यक्षम मेय मातृ प्रमासु सा मेयेषु इंद्रियो बोधा द्रव्य जाति गुणेशु सा। साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्ष है, और उसमें मेय मातृ प्रमासु सा, मेय मातृ प्रमा, इस त्रिपुटी में साक्षात प्रतीति होती है। और मेयों में विशेष कौन सा में? द्रव्य जाति गुणों में, गुणेशु मेयेषु इंद्रिय योग उत्थासा, मन इंद्रियों के सन्निकर्ष से ही उत्पन्न होती है साक्षात प्रतीति। इस प्रकार से साफ साफ कह दिया। अर्थात ज्ञान करता क्या है? सबसे पहले घट को प्रकाशित करता है, दूसरे नंबर में आत्मा को प्रकाशित कर देता है जिसमें ज्ञान पैदा हो रहा है, और ज्ञान खुद को भी प्रकाशित कर देता है। अतएव तीन चीज हो गए ना एक साथ प्रकाशित हो रहा है, घट, आत्मा और ज्ञान स्वयं अपने आप को। यही कहते हैं हम मान, मातृ और मेय। न साक्षात स्वरूप दी ही, साक्षात का तात्पर्य होता है स्वरूपधी होना चाहिए। इस प्रकार जो है कहने प्रभाकर की उस प्रत्यक्ष लक्षण में जिज्ञासा होती है, साक्षात प्रतीति का अर्थ क्या है? साक्षात प्रतीति का अर्थ क्या? स्वरूप ज्ञान कहते हैं आप। अक्षाद्य स्वेन रूपेण भानम, उसका नाम है स्वरूप ज्ञान। किसके स्वरूप ज्ञान? द्रव्य घट पट मट आदि के स्वरूप ज्ञान, जाति का स्वरूप ज्ञान, गुण का स्वरूप ज्ञान, क्रिया का स्वरूप ज्ञान है। स्वरूप ज्ञान का मतलब आत्मा नहीं है ना, या स्वरूप से घटपट आदि द्रव्यों का, गुणों की, क्रियाओं का स्वरूप का ज्ञान का नाम ही अब साक्षात ज्ञान है। कि जिस प्रतीति में अक्षाधि स्वेनैव रूपेण भान, जिस प्रति में विषय वस्तु का स्वरूपेण भान हो जाता है वह साक्षात प्रतीति है। जैसे देख लो अयं घट ज्ञान है दृष्टांत के। इत्यादि प्रति में क्या हो रहा है? घटादि का स्वरूपेण बोध हो रहा कि नहीं हो रहा है? घट या नाम बोध हो गया। अयं घट ज्ञान में क्या क्या है? घट या नाम है, घटत्व जाति है या नहीं, और घट जाति विशिष्ट घट रूप द्रव्य है। इतनी सारी बातें अयं घट ज्ञान मिल रहा है। अयं घट का स्वरूप ज्ञान आपको मिल रहा है, घटादि के स्वरूप में ही भान होता है। इसलिए अक्षात ही, अक्षात माने इंद्रियों से ही, स्वेनैव रूपेण भान, घटादि का अपने अपने रूप से ही स्पष्ट भान हो जाता है। ये अंतर है। अनुमान में फर्क क्या दिखा देखो, अनुमान में क्या अंतर पड़ रहा है इससे? लिंगादिभ्यस्तु पर संबंधी रूपेण अग्नि आदि नाम भानाद असाक्षात्वम। और वहां क्या हो रहा है? वन्नी का भान होता है पर्वतवन्यमान में। अनुमिति क्या हुई आपको? पर्वतवन्यमान। यानी वो पर्वतवन्यमान तो वन्नी रूपा पदार्थ का भान साक्षात हुआ क्या? धूम के संबंधित तो दिखता तो है नहीं वन्नी, यानी धूम संबंधित आप मान लेते हो पर्वत में वन्नी है। अतः अन्य संबंधित तया भान हुआ कहा? अनुमिति में।
लिंग मान हेतु का व्याप्य का संबंधितया वन्नी का ज्ञान हुआ है। और यहां पर स्वेन रूपेण हमको ज्ञान हो गया। मानस में वन्नी का जो ज्ञान हो रहा है वो स्वरूपेण ज्ञान हो रहा है ना। अब घटघटा और जानबूझ के मैं ले रहा हूं वन्नी का ही, दोनों जगह जाए ना। वन्नी का प्रत्यक्ष और वन्नी का अनुमिति में अंतर क्या है? वन्नी का स्वरूपेण ज्ञान हो जाता है इंद्रियों से, इंद्रियों से वन्नी के स्वरूप का ज्ञान साक्षात हुआ कहां? मानस में, उसको वन्नी का प्रत्यक्ष कहेंगे। और अनुमिति में क्या हो रहा है? इंद्रियों को वन्नी का सीधा ज्ञान नहीं हुआ, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वन्नी का, लेकिन कैसे? धूम संबंध द्वारा हो रहा है। धूम संबंधित, धूम का इंद्र से ज्ञान हुआ तो संबंधितया हुआ, परंपरा हो रही ना, अतः वो जो वन्नी का ज्ञान है वो अनुमिति हुआ, अर्थात असाक्षात हुआ। ये अंतर प्रभाकर करना चाहता है। साक्षात और असाक्षात, साक्षात प्रति प्रत्यक्ष है, असाक्षात प्रति अनुमिति आदि है। साक्षात प्रति में इंद्र संबंध से ही वस्तु का स्वरूप ज्ञान झट हो जाएगा, और असाक्षात में क्या हो रहा है? इंद्रियों के संबंध से वस्तु का, जिस वस्तु का में ज्ञान हो रहा है अनुमिति आदि में, उस वस्तु का स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ, किंतु दूसरी चीज का ज्ञान होता है, तद द्वारा उसको ग्रहण कर रहे हैं। इंद्रियों से किसका ज्ञान हुआ था? अनुमिति में धूम का ज्ञान हुआ था इंद्रियों से, लेकिन उसके संबंधितया हमने वन्य का ज्ञान कर लिया, ये अनुमिति है, इसलिए वो असाक्षात ज्ञान है। ये उनका कहना इति चेत, ऐसे व्यवस्था कहते हो तो तरही नामादि परसंबंधी रूपेण भानात सविकल्प से असाक्षात्म से, तो सविकल्प ज्ञान भी असाक्षात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सविकल्प ज्ञान भी असाक्षात? वो भी समझा रहे, क्योंकि सविकल्प प्रत्यक्ष को भी साक्षात प्रति नहीं मान सकते आप, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है? नाम आदि जो विकल्प होता है ना, नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य विकल्प, ये भी हो रहा है ना, ये भी एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। सारे चीज का ग्रहण नहीं होता, एक दूसरे से संबंधित ग्रहण हो जाता है, तब क्या होगा? तब सविकल्प ज्ञान भी अप्रत्यक्ष होता है, कि असाक्षात है। असाक्षात का नाम अप्रत्यक्ष है, अनुमान आदि में चला जाना चाहिए। फिर ये आपत्ति दे रहे हैं हम। नामादि पर संबंधी रूपेण भानात, कि नामादि कैसे भान हो रहे हैं? पर संबंधी रूप नहीं भान होते, सविकल्प से असाक्षात्म से अथ तत्र पर संबंधी रूप भाने सत्य स्वरूप धीरपि अस्ति। तब पूर्व पक्षी प्रभाकर का चेले लोग कहते हैं महाराज अंतर तब भी है, यहाँ नाम आदि भी पर संबंधित भले ही हो रहा है, लेकिन इंद्र का साक्ष्य संबंध भी है। जैसे मान लो आपने धुआं को देखा, वन्नी के अनुमान करने से पहले वन्नी भी धक धक तेज हो गया पर पहाड़ पे, और वन्नी भी दिखाई दी आंख को, तब अनुमिति होता उसको प्रत्यक्ष मानना पड़ जाएगा, नहीं मानना पड़ेगा, भले अनुमिति कर रहे थे इधर में प्रत्यक्ष हो गया। उसी प्रकार वो कह रहा है पूर्व पक्षी यहाँ प्रभाकर, नाम आदि परंपरा से भले ज्ञात होते हैं, लेकिन परंपरा से ज्ञात होने के साथ साथ वह इंद्रिय संबंध भी विद्यमान है, इंद्रिय संबंध भी विद्यमान है, इसलिए यह अनुमिति से भिन्न हो गया। अनुमिति में क्या होता है? परंपरा संबंध होते, संबंधित ज्ञान होते हुए इंद्रिय संबंध नहीं रहता है ना। जैसे धूम का द्वारा हम जब वन्य को ग्रहण कर रहा हूं, उस समय इंद्रिय संबंध वन्य के साथ नहीं है, और यहां क्या हो रहा है? नाम आदि के परंपरा द्वारा वस्तु ग्रहण कर रहा हूं, इंद्रिय का भी उसके साथ संबंध हो रखा है। इसे प्रत्यक्ष और अनुमिति में तब भी इस ऐसा होने पर साक्षात माना जाएगा। परंपरा होने के बावजूद इंद्रिय संबंध हो तो साक्षात है, परंपरा होते हुए इंद्रिय असंबंध हो तो असाक्षात है। ऐसी व्यवस्था दे रहा है कौन? प्रभाकर। तब कही तुच्छते, तब यदि ऐसा कहते हो तो पर संबंधी रूप भाने सत्य पे, पर तत्र में उस नाम आदियों में भी पर संबंधी रूप भान होने पर भी स्वरूप धीरप्यस्ति, रूप बना लो इसको, स्वरूप धीरप्यस्ति उच्चत है, स्वरूप ज्ञान भी हो रहा है जैसे कहते हो तो तरी अनुमानादिशोपि तथा भानात साक्षात्म से, फिर तो अनुमान आदि में भी ऐसा हो सकता है, अनुमान आदियों में भी वस्तु का स्वरूप ज्ञान हो रहा हो, तब वो अनुमान को खत्म कर दोगे, उसको प्रत्यक्ष कोटि में ले लोगे क्या? इसे अनुमान आदिशोपि तथा भानात, भानात बनाओ इसको, भावात हो गया है, तथा भानात साक्षात्म स्यात्। नामादि विकल्प संबंधित घटादि पदार्थों का भान होता है, स्वरूपेण नहीं। यदि कहा जाए कि सविकल्प में परसंबंधित्व विषय का भान होने पर भी वहां स्वरूपत भी भान हो रहा है इंद्रिय संबंध से, यदि ऐसा कहोगे
जिन अनुमति आदि स्थलों में है वहां भी साक्षात तो आ जाएगा कि वहां परंपरा संबंधितया वस्तु का बोध होने पर वहां वस्तु के स्वरूप ज्ञान तो हुआ ना। आपको परोतो वन्यमान जो ज्ञान आप बोल रहे हो अनुमिति में, वह वन्य का स्वरूप ज्ञान है कि वन्य का कल्पित ज्ञान है? धूम संबंधित या वन्य का निश्चय हुआ है ना। जब वन्य का निश्चय हुआ तो वन्य का स्वरूप बोध हो गया आपको, वहां भी स्वरूप ज्ञान है। इधर संशय तो है ना वहां पर अभी। धूम संबंधित या जब मैंने निश्चय कर लिया है, अर्थात आपको जैसा अयं घट देख करके निश्चय होता है वैसा वन्य का भी आपको दृढ़ निश्चय है, तभी अनुमिति का फायदा। नहीं तो फायदा क्या अनुमिति का? नहीं तो अनुमिति ज्ञान की प्रामाणिकता क्या रह जाएगी? नहीं तो फायदा ही कुछ नहीं अनुमिति कर लेंगे। परतोनिमान में भी वहां वन्य का निश्चय ना हो पावे, वन्य के स्वरूप का निश्चय नहीं हो आपको, फिर तो तारस परतोनिमान ज्ञान ही व्यर्थ है। वहां भी निश्चय है तब तो सफल प्रवृत्ति होता है आदमी का, नहीं तो प्रवृत्ति का कारण ही नहीं रहेगा। संशय रहेगा तो कौन प्रवृत्त होगा? इसलिए कहते हैं वहां पर भी तथा भानात्म ने वहां भी स्वरूपधि का ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है। वन्य के स्वरूप ज्ञान होने से उसमें साक्षात व्याप्ति बनी रहेगी। आत्मस्वात्मनोस्तु सर्वज्ञानेशु प्रत्यक्ष कथनम निराकरिष्यामा। और आपने जो कहा प्रत्यक्ष ज्ञान में केवल विषय का ज्ञान नहीं होता, साथ में आत्मा का भी ज्ञान होता है और ज्ञान के खुद का भी ज्ञान हो जाता है कि स्वप्रकाश होने से। ये आप कहते हो ना, इसका मैं आगे खंडन करूंगा। सविकल्प ज्ञान में विषय मात्र का ज्ञान होता है, अयं घट इसमें घट मात्र का ज्ञान होता है। अयं घट में घट के साथ में आत्मा का प्रत्यक्ष और घट ज्ञान का भी प्रत्यक्ष दोनों नहीं होता, क्योंकि अब तीन का प्रत्यक्ष मान रहे ना, घट आत्मा और घट ज्ञान। ज्ञान का भी खुद उस स्वयं अपने आप का प्रकाशन भी कर देता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। अरे घड़ा प्रत्यक्ष, आत्म प्रत्यक्ष और ज्ञान प्रत्यक्ष, तीन को जो मानते हो उसमें हम खंडन करते कह रहे हैं कि भाई सविकल्प ज्ञान में केवल विषय मात्र का प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता। यह बात हम आगे निराकरण कर दिखाएंगे आपको। भाई प्रत्येक ज्ञान के साथ यदि आत्मा का साक्षात्कार हो ही गया फिर तो हर आदमी कुछ भी करे मुक्त सीधा हो ही गया। आत्मा का साक्षात्कार हो गया ना। यद्यपि हर ज्ञान, ये बात वेदांत के आधार पर बोल रहा है प्रभाकर, लेकिन गलती कर जा रहा है वहां। आखिर घट को प्रकाशन कौन करेगा? घट स्वयं कर लेगा क्या? नहीं, कोई चेतन तो करेगा ना। तो चेतन प्रकाशन कर रहा है, इसका मतलब वह चेतन जो प्रकाशन कर रहा है तो खुद अप्रकाशित रह गया। सूर्य स्वयं अप्रकाशित हो तो सबको प्रकाशित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। स्वयं प्रकाशित होता हुआ दूसरे को प्रकाशित करता है, ये स्वयं प्रकाश का तात्पर्य है। इसलिए आत्मा भी क्या कर रहा है? स्वयं चेतन भी स्वयं प्रकाशित होता हुआ घट को प्रकाशित कर ही रहा है, लेकिन हमें भान नहीं होता है। हम घट को देख रहे हैं लेकिन घट को प्रकाशन करने वाले चेतन हम नहीं देखते। क्यों? यदि चेतन प्रकाशित हो रहा है, बिना चेतन का प्रकाशित हुए घट प्रकाशित नहीं हो सकता। एमेव भांतम अनुभाति सर्वम यस्य भास सर्वम इदम विभाति, कठोपनिषद ना। यमेव भांतम अनुभाति सर्वम, जिसके भाषित होने पर ही बाकी सब भाषित होते हैं। यस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, जिसके प्रकाश से ही ये सारे प्रकाशित हो जाते हैं, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। अति बिना चैतन्य का प्रकाशित हुए घट कैसे प्रकाशित हो जाएगा? सिर्फ प्रभाकर तो ठीक कर रहा है, लेकिन ये गलती कर जा रहा है। वो आम आदमी को भी जो कुछ भी ज्ञान होता है उससे भी आत्मा का प्रकाशन हो जाता है, ज्ञान का प्रकाशन हो जाता है, फिर तो सब मुक्त हो जाएंगे। उसको ये बोलना चाहिए ठीक है आत्मा भी साथ प्रकाशित होता है। इसको केनो प्रश्न में क्या कहा है? प्रत्येक वृत्ति के साथ में वृत्ति ज्ञान प्रकाश, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध के साथ तो चेतन प्रकाशित हो रहा है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या करती है? वो चेतन को ध्यान नहीं देती, घट को ध्यान देती। महत्व प्रकाशक का नहीं है, महत्व हम किसको प्रकाश्य में रख देते हैं, है ना। हम महत्व किसको दे रहे हैं? प्रकाश्य का महत्व है हमारे दिल में, दिमाग में। प्रकाशकों का कोई महत्व नहीं। सूर्य को कौन महत्व दे रहा है? अपने काम धंधे को महत्व देता है ना। सूर्य को कोई धन्यवाद भी नहीं देते, कोई जल भी नहीं देता एक टाइम भी। सारा काम उसी के आधार पर कर रहे हैं, जिंदा उसी के आधार पर है, निरोगता भी उसी के आधार पर है, लेकिन उसको याद भी नहीं करता कोई दिन भर में, एक बार भी नहीं करते प्रकाशक को। आप कर रहे हैं ना, आम आदमी कहाँ करता है?
इन जनरल आज इस विश्व भर की इतनी जनसंख्या में कितने लोग हैं जो स्मरण करते हैं हाँ भाई सूर्य भगवान की वजह से हमारा सारा चल रहा है, उनको अर्घ्य दिया जाए, प्रणाम किया जाए। हिंदू होते हुए 90% लोग नहीं कर रहे हैं आज। तो इसीलिए कि यहाँ कहना कि प्रकाशक को हम जीवन में महत्व देते ही नहीं है। अपनी वासना ऐसी है या ज्ञान ऐसा है या अहंकार ऐसा है, हम प्रकाशीभूता वस्तुओं को ही महत्व देते हैं। इसे दिमाग झटी उसको पकड़ लेता है, घट को, और घट के प्रकाशक चेतन आत्मा को, और घट का जो ज्ञान है उसको महत्व नहीं देते। और जिसके प्रति आपका महत्व, उसमें आपकी दृष्टि जाएगी, आपकी दृष्टि उसी में नहीं जाएगी। जिस चीज के प्रति आपके हृदय में महत्व भरा पड़ा है, उस चीज के प्रति आपकी हमेशा निगाह रहता है। कहीं भी जाएंगे तो वो चीज जट दिखाई देगा, वही चीज देखेंगे आप सभी में, महत्व पर निर्भर। इसलिए प्रभाकर बात तो कर, लेकिन उसको ये कहना चाहिए दुनिया में अविद्या से आवृत हो जाने के कारण से केवल घट प्रकाशित होता है, आत्मा उस घट ज्ञान स्वयं प्रकाशित भी नहीं होता, उस ज्ञान को दूसरे से प्रमाणित कर लेता है। ये जो घट ज्ञान हुआ है उसे कहते हैं घट ज्ञानवान हम बोलते हैं, फिर क्यों बोलते हैं? फिर वो अयं घट कहते बात खत्म हो जानी चाहिए। जब ज्ञान भी प्रकाशित हो ही गया, दूसरा एक और ज्ञान करने की क्या जरूरत है? घट ज्ञानवान हम ज्ञातो घट, क्यों बोलता है? अयं घट ज्ञातो घट बोलता है कि नहीं बोलता है? क्यों व्यवहार हो रहा है दो ज्ञान का? इस ज्ञान को भी प्रकाशन दूसरा ज्ञान क्यों मान रहा? इसे स्पष्ट हो रहा है कि लोक व्यवहार में उस पहला ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं माना, आपने प्रकाशित नहीं हो रहा मान रहे हो। इसी तरह अनेकों तर्क देकर आगे खंडन करेंगे, इसलिए आगे हम निराकरण करेंगे इस बात को कि आत्मा और स्वाप्त वस्तु, आत्मा और खुद अपने का, कौन? ज्ञान खुद का, सर्वज्ञानों में प्रत्यक्षत्व का जो कथन किया है, इसका निराकर्ष्यामिति आस्था में तत् इतने ही से पर्याप्त है प्रभाकर मत का खंडन के लिए। अब आइए बौद्धों के लक्षण का खंडन करेंगे। अपना प्रत्यक्ष लक्षण तो पक्का स्थापित कर दिया है, क्या है वो? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्ष। अब कहते हैं कि उनका जो लक्षण क्या था? कल्पनापोढ़ अभ्रांतम प्रत्यक्षम बोधा। बौद्धों का लक्षण था क्या है? कल्पनापोढ़ अभ्रांतम, दो शब्द प्रयोग करना है बौद्ध। कल्पनापोढ़ पदेन, कल्पना अपोढ़ पद के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं आप? सविकल्पा नाम निराशा। क्योंकि संकल्प ज्ञान कैसा होता है मानते वो? अनेक कल्पनाओं से युक्त है, पंच कल्पनाओं से युक्त है, और पंच कल्पना रहित का नाम ही निर्विकल्प ज्ञान, उसको वो लोग प्रत्यक्ष मानते हैं। सविकल्प को इस लोग मिथ्या मानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं मानते वो लोग सविकल्प को, क्योंकि सविकल्प में क्या है? कल्पना युक्त है, उसको प्रत्यक्ष कोटि में लेते नहीं, मिथ्या है, भ्रांति है। सविकल्प अपने आप क्या हुआ? भ्रांति कोटि में चला गया ना। जब कल्पना रहित ज्ञान को आप प्रत्यक्ष कह दोगे तो कल्पना सहित ज्ञान क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष, अर्थात तो मिथ्या कोटि में चला जाएगा, भ्रांति में चला जाएगा। और ऊपर से अभ्रांत भी कह दिया। अभ्रांत क्यों दे रहे हैं? अभ्रांत पद न निर्विकल्प के भी भ्रमत्व विमता नाम केशोंडुकादि ज्ञानानाम इति। अभ्रांत से क्या कर रहे हैं? निर्विकल्प ज्ञान में भी जो भ्रांति निर्विकल्पक है उसे अलग कर दिया। एक यथार्थ निर्विकल्पक है, एक अयथार्थ निर्विकल्पक, भ्रांति निर्विकल्पक भी हो जाता है। उन भ्रांति व निर्विकल्पों को दूर करने के लिए, अत्याप्त निवारण करने अभ्रांत शब्द प्रयोग कर दिया। जैसे दृष्टांत कह रहे हैं केशुंडुक आदि ज्ञानानामिति, रोग हो गया आंख में, तिमिर रोग हो गया, उसमें सामने क्या दिखता है? जाल 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 सा लगता है, और जो भी चीज देखता रहता है इसमें बाल में क्यों गांठ क्यों हो गया? आपका सिर को देखिए, देखिए सिर में बाल में गांठ हो गया लग रहा है। अरे बाल में गांठ थोड़ी हो, बिल बाल तो ठीक है, तो उसकी आंख में बीमारी आ गई ना, जाल जाल से। वो जाल के माध्यम से देखता है, वो आपके चेहरे सिर पर एक जाल दिखता है, उसको बालों का जाल दिखता है, और सोचता है इसकी दिमाग जो है सारा बाल जठा जैसे गंठीला हो गया, गांठ 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 गांठ। ये जो हाँ तिमिर रोग बोलते होते, तिमिर रोग संस्कृत में उसको तिमिर रोग, तिमिर रोग वाले को ऐसे दिखता है, केश का ओंधू हो जाता है, केशोंधुकादि ज्ञानानाम, ज्ञान नाम बना लो उसको, ज्ञाना नामिति, ज्ञान नमिति हो गया ना, नमति हो गया है, नामिति बनाओ, ठीक बनाना पड़ेगा, आपके शुद्धिकरण हो गया है, ठीक है, हमारा इसमें नहीं था, ज्ञानानामिति। तदपि सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्व साधनाद अव्याप्तम, लेकिन इनका जो लक्षण है ये अपने आप अव्याप्ति दोषग्रस्त हो जाता है, क्योंकि हमने पहले सविकल्प ज्ञान को सिद्ध कर दिया हूं।
पंचकल्पना युक्त ज्ञान यथार्थ है, साक्षात है, वो प्रत्यक्ष होता है। ये बात सारी बात हमने सिद्ध कर दिया है। उसमें आपका लक्षण क्या है? कल्पना पौढ़म अंश नहीं जा रहा है, अव्याप्तिग्रस्त हो गया। तदपि मैंने इनका ये जो लक्षण है प्रत्यक्ष ज्ञान का, वह सविकल्प ज्ञानों में जिसको मैंने प्रत्यक्ष तो पहले सिद्ध कर दिया हूं, उसमें अव्याप्ति हो रही है। और जो कुछ लोग तार्किक गण हैं, जिस विषय में देखो दिया है नीचे चिदान पंडित के ग्रंथ का, जो नीति तत्वाविर्भाव नामक ग्रंथ में दिया है पंक्ति, नापि कल्पना पौढ़ भ्रांतम भ्रांतम प्रत्यक्षम सविकल्प अप्रत्यक्ष प्रसंगा, ऐसे नीति आविर्भाव ग्रंथ में लिखा हुआ है। तार्किक गणों में कुछ लोगों का ऐसा कहना है, यत् पुनर्भूत भविष्यदादि विषय, भूत भविष्यदादि विषय योगी ज्ञानम ईश्वर ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्षजत्व अभावेपि, वो कैसा है? वो इंद्रिया सन्निकर्षजन्य नहीं है योगी का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान भी, उसको भी लेकिन अपरोक्षम अस्ति, प्रत्यक्ष कोटि में लेते हैं तार्किक लोग। इसे तर्क संग्रह में दूसरा लक्षण क्या किया था? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्ष, जिसमें ज्ञान कर्ण ना हो उसका नाम प्रत्यक्ष। ज्ञान कर्ण कहां कहां होता है? इनकी बात छोड़ो, वहां की बात, अनुमिति उपमिति शब्द है ना। अनुमिति ज्ञान के लिए व्याप्ति ज्ञान कारण है, अनुमिति ज्ञान के लिए व्याप्ति ज्ञान कारण है, उपमिति ज्ञान के लिए सादृश्य ज्ञान कारण है, सादृश्य ज्ञान कारण है, और शाब्द बोध के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण है, क्योंकि पदार्थ बुद्ध वाक्यार्थ रचना है। पद ज्ञान जरूरी ना, पद ज्ञान के बिना क्या करोगे? शब्द बोध होगा ही नहीं। इसलिए उन तीनों में क्या है? ज्ञान करण हुआ करता है। और प्रत्यक्ष कैसा है? जिसमें ज्ञान कर्ण न हो उसका नाम प्रत्यक्ष कहने से वो तीनों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, बचा गया ज्ञानाकरण कम, प्रत्यक्ष कोटि हो गया। और फिर उसमें कौन करण है ये मत पूछो, प्रत्यक्ष में करण कौन है? ज्ञान कर्ण नहीं है, किंतु है क्या कर्ण फिर वहां प्रत्यक्ष में? लौकिकों को इंद्रियां, आम आदमी को, योगी को योग सिद्धियां, ईश्वर को नित्य ज्ञान है, उसे कर्ण कुछ नहीं है ना। श्रवणोत्य कर्ण पश्यत्य चक्षु ऐसा बोला हुआ है, बिना इंद्रियों को उसको ज्ञान हो जाता है। इसीलिए ईश्वर का प्रत्यक्ष में इंद्रियां कर्ण नहीं है, योगी का प्रत्यक्ष में भी इंद्रियां कोई काम नहीं करते, उसका बस दिव्य इंद्रियां हैं, यह अपनी सिद्धियों से कर रहा है वो। और आम आदमियों के प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिया करण है। इसे प्रत्यक्ष तीन तरह के लोगों को लेकर के अलग अलग करण हो रहा है ना, इसलिए हमने क्या किया, एक करण का नाम लोगे दूसरे में अव्याप्ति हो जाएगी, है ना। यदि इंद्रिया करण कहूंगा तो योगी प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो गया, ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जाएगा, या नहीं। इसे में क्या करना पड़ा? नामे मत लो किसी का, किंतु अन्य ज्ञानों में जो कर्ण होता है उसको निषेध कर दो, वो प्रत्यक्ष कोटि में आ जाएगा। अन्य ज्ञान में कर्ण कौन है? कोई ना कोई ज्ञानी कर्ण हुआ करता है। अनुमिति ज्ञान में व्याप्ति ज्ञान करण है, भूमिति ज्ञान में सादृश्य ज्ञान करण है, और शाब्द ज्ञान में पदार्थ ज्ञान है, पद ज्ञान करण है। अतः ज्ञान, ये सब ज्ञान अर्थात व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, पद ज्ञान कर्ण नहीं है जिसका, ज्ञान अकर्णकम नहीं है कर्ण जिनका, उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। ऐसे कहने से वो योगी प्रत्यक्ष में भी लक्षण चला जाएगा, ईश्वर प्रत्यक्ष में भी लक्षण चला गया, लौकिक प्रत्यक्ष में भी लक्षण चला। ऐसा जो लोग कहते हैं इति तत् संग्रहणाय अप्रोक्ष प्रमा व्याप्तम प्रत्यक्षम इति लक्षयितव्यम इति तार्किक उक्तम। इसको क्या कहते हैं? उन सारे अप्रोक्ष प्रत्यक्षों को ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्षण क्या किया? अप्रोक्ष प्रमा व्याप्तम प्रत्यक्षम। अब उन्होंने क्या किया? अप्रोक्ष प्रमात्तावच्छिन्न जो ज्ञान है उसका नाम प्रत्यक्ष, ऐसे कर दिया लक्षण। इति लक्षयितव्यम, ऐसा लक्षण बनानी चाहिए। इस प्रकार से कौन कह रहा है? तार्किक उत्तम, तदपि अयुक्तम, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष से विद्यमानोपलम्भ नियमात, के प्रत्यक्ष हमेशा विद्यमान का उपलम्बक होता है, न कि भूतों का और भविष्य का। इसलिए भूत भविष्य ज्ञानों को आप प्रत्यक्ष कोटि में नहीं ले सकते। हम मना नहीं कर रहे भूत भविष्य ज्ञान नहीं होता योगी को या ईश्वर को, मीमांसक मना नहीं कर रहा, लेकिन मीमांसक का कहना योगी को जो भूत भविष्य ज्ञान होता है, ईश्वर को जो भूत भविष्य ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कोटि में मत रखो।
वो प्रत्यक्ष कोटि में नहीं है। इसे वो लोग क्या अलौकिक सन्निकर्ष और कल्पना करके मान लेते हैं, कहते हमें उस जरूरत नहीं है, उसको प्रत्यक्ष कोटि में लाना ही नहीं। प्रत्यक्ष से विद्या, क्यों? प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा होता है? जो विद्यमान वस्तु का उपलंबक होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष होता है। और भूत वस्तु कैसा है? विद्यमान नहीं होता। भविष्य वस्तु विद्यमान नहीं है, और प्रत्यक्ष कोटि में कैसे आएगा? प्रत्यक्ष विद्यमानोपलम्ब नियमाद भूत आदि प्रत्यक्ष से अनुपपत्य है, तस्माद अस्मदुक्तम प्रत्यक्ष लक्षणम रमणीयम। इसे हमारे द्वारा कहा हुआ जो प्रत्यक्ष का लक्षण है वही सम्यक लक्षण है। बाकी लोगों के प्रत्यक्ष लक्षण को हमने खंडन कर दिया, उन सभी में दोष आता है। आप कहते हैं इस विषय में भी नीचे दिया है, न्याय तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय की पंक्ति दे रहे हैं, देखो। प्रत्यक्ष साक्षात्कारित्व लक्षण निर्विकल्प के ईश्वर योगी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षोत्तम धर्मिग्राहक मान सिद्धम। तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय की पंक्ति। अब उसका खंडन हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि श्लोक वार्ते क्या कहते हैं? संबद्धम वर्तमान चक्रियत चक्षुरादिना। संबद्धम वर्तमान, क्यों संबद्ध नहीं, किंतु वर्तमान विद्यमान वस्तु को ही ग्रहण करने का नाम प्रत्यक्ष होता है, ऐसे श्लोक वार्तिकार ने स्पष्ट कहा। और नीति तत्व भाव नामक चिदान पंडित ग्रंथ में स्पष्ट है, प्रत्यक्ष असूक्ष्म अव्यवहित विद्यमान अर्थत्व व्याप्त है। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो कि असूक्ष्म स्थूल को अनुभव कराता है, अव्यवहित है और विद्यमान वस्तु को बोध कराता है। अब अंत में आता है इंद्रिय व्यतिरिक्तानि द्रव्याण्येषांच जातयः प्रायश्च गुण कर्माणि प्रत्यक्षानीति वक्ष्यते। कहते हैं कि भाई हमारे कथन है इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता। इंद्रियों से आप इंद्रियों को नहीं देख सकते, अपने आंख से अपने आंख को देख लो, नहीं हो सकता। हाँ, दर्पण में देख सकते हो, वो भी चमड़ा को देखोगे, गोलक को देखो, कहाँ कहाँ दिखता है किसी को? दर्पण में भी आप एक गोलक दिखता, आंख नहीं दिखता वास्तव में। अब इस गोलक को आंख बोल देते हैं तो ठीक है, अब क्या करें? जहाँ से इंद्रियां काम कर रही हैं उसको उसके नाम से कह दिया जाता है। जो रोड जिस स्थान को जा रहे उस रोड को उसी नाम से बद्रीनाथ रोड बोल दिया। यहाँ बद्रीनाथ थोड़ी कहाँ 300 किलोमीटर दूर है और इसका नाम बद्रीनाथ रोड रख दिया। वैसे इंद्रियां कहाँ अंदर छिपे पता ही नहीं, और बाहर के गोलक को मां को बोल देते हैं, इसको कान बोल देते हैं। गोलकों को हम लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रियों को कोई देख नहीं सकता है। इसे कहते हैं इंद्रिय व्यतिरिक्तानि, इंद्रिय को छोड़ करके अन्य कौन? बाकी घटपटादि जो द्रव्याणि और ऐशांच जातय, उनकी जातियां इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। द्रव्य और जाति इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। और गुण कर्म, कहते गुण कर्म भी होते लेकिन सभी नहीं, प्राय गुण कर्माणि। प्राय क्यों? गुरुत्व नाम का गुण है ना, गुरुत्व गुण क्या इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा? नहीं होता, अनुमान करना पड़ता है गुरुत्व के बारे में। इसे कहते हैं प्राय गुण, और बहुत सारे ऐसे कर्म है वो भी प्रत्यक्ष नहीं होते। आपके जीवन योनि नाम कर्म चल रहा है, जिंदा रहने के लिए क्रिया हो रही है, और चाहते भी मैं सदा जिंदा रहूं, मेंटली अंदर छपा हुआ है बात, कभी हम ना मरूं, भले मर रहे अंदर से इच्छा तो है ना, मान भुवन भूयासम। तो ये जो है वो अंदर चल रहा है क्रिया, लेकिन दिख रहा है कि आपको उसके लिए कुछ करता हुआ पता ही नहीं चलता, अंदर हो रहा हो। इसे प्राय बोल दिया। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म है इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन प्राय अधिकतर गुण और अधिकतर कर्म हमारे इंद्रियों से प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्षानीति वक्ष्यत है, ये बात और आगे तब तक गुण कर्म विचार करते होता हम विस्तार रूपेण कथन करेंगे। अभी तो प्रमाण पक्ष है ना, ये प्रमाण की चिंतन हो रही है, प्रमेय का नहीं। जब प्रमेय का चिंतन होगा वहां बताएंगे हम कौन कैसे होता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार पूरा हो गया। अब अनुमान प्रमाण और अनुमिति ज्ञान की चर्चा करते हैं। व्याप्य दर्शनात् असन्निकृष्टार्थ ज्ञानम अनुमानम, व्याप्य का दर्शन से असन्निकृष्ट व्यापक का जो ज्ञान होता है उसका नाम अनुमान ज्ञान है, अनुमिति ज्ञान कहते हैं उसको। यथा पर्वते धूमवत्व दर्शनार्थ, जैसे पर्वत में क्या आपने देखा? धूमवत्ता को देखा,
पक्ष धर्म तक ज्ञान हुई तो झटित अनुमान कर लेते हो आप, अग्निमत ज्ञान भवती पर्वतो वन्यमान, ऐसा ज्ञान कर लेते हैं जो उसका नाम अनुमिति ज्ञान है या अनुमान ज्ञान भी कहेंगे। अब प्रश्न उठता है व्याप्य से आपने धूम को कैसे बोल दिया व्याप्य, और अग्नि को व्यापक कैसे कह दिया आपने? किमत्र धूमस व्यापित्व, धूम के अंदर व्यापित्व नाम का चीज आपने कहा, वो क्या चीज है? तो उच्चत है, जो जिससे बाहर नहीं होता उसी का नाम व्याप्य। यदि तो बहिर्न वर्तते तब तस्य व्याप्यम भवति, यद यस्य बहिर्न वर्तते, जो वस्तु जिसके कालता देशता वस्तुता बहिर्भूत नहीं होता, उसके अधीन सदा रहता है, उसी का नाम व्याप्य। धूम जो पर देखो किसी देश में किसी काल में वन्नी से बाहर हो जाएगा, कभी वन्नी ना हो किसी देश में धुआं हो जाए, ऐसे कोई काल है जब वन्नी हो और धुआं ना हो? ऐसा नहीं होता, हमेशा धुआं हो तो वन्नी जरूर होगा, वन्नी हो धुआं ना हो ऐसी जगह तो मिल जाएंगे। अयोगोल काली में या पहले आग जलता रहा, बाद में कोयला रह गया, कोयले में आग है धुआं नहीं दिख रहा है। अच्छा धुआं हो और अग्नि ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धुआं सदा सभी देश में सभी कालों में अग्नि के अधीन है, अग्नि से बाहर स्वतंत्र नहीं होता, उसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है। यदि यतो बहिर्न वर्तते तत्तस्य व्याप्य। धूमश्च दहनाद अन्यत्र न वर्तते, आगे ना, धूम क्या है? दहन अग्नि, अग्नि से बाहर अन्यत्र स्वतंत्र रूपेण, अग्नि को छोड़कर स्वतंत्र रूपेण धूम की स्थिति कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसे धूम को हम क्या कहते हैं? अग्नि का व्याप्य। दहनश्च धूमाद अन्यत्र भी वर्तते, और अग्नि कैसा है? धूम न हो ऐसे भी स्थलों में विद्यमान रह रहा है जहां धुआं नहीं है लेकिन वहां भी अग्नि है, जैसे तप्त अयोगोलक में है, तप्त अयोगोलक में प्रशमन की ओर होता हुआ अंगारों में धुआं नहीं है, अग्नि है। तब कहते कि देखो उसको हम क्या कहते हैं, इसलिए ऐसे को अंगार अवस्थायाम, आगे ना, दहनश्च धूमाद अन्यत्रापि वर्तते, कुत्र? अंगार अवस्थायाम तप्त अयोगोलक आदौ चैति तस्य व्यापकत्वम एवं, इस अग्नि में व्यापकत्व मानते हैं। तदीयम अग्नि धूमयोर अन्योन्य व्याप्ति अभावाद विषम व्याप्ति। इस प्रकार सबने क्या देखा? जहां जहां धुआं है वहां वहां वन्नी है, क्योंकि जहां जहां वन्नी है वहां वहां धुआं होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसी व्याप्ति का नाम विषम व्याप्ति, इसका कहते हैं विषम व्याप्ति। वही कह रहे देखिए, तद इयम वह यह जो अग्नि धूमों के बीच में अन्योन्य व्याप्ति नहीं रहा, अन्योन्य व्याप्ति मैंने ये हो तो वो हो, वो हो तो ये हो, ऐसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से हो जावे, उसका नाम अन्योन्य व्याप्ति वो नहीं है। न होने से यह व्याप्ति क्या हो गया? विषम व्याप्ति। क्वचित तो समव्याप्ति रप्यस्ते, कहीं कहीं पर समव्याप्ति भी मिलती है, जैसे कृतकत्व और नित्यत्व। यद्यत कृतकम तत्तद अनित्यम, यद्यत अनित्यम तत्तद कृतम, ये व्यभिचार होगा? कहीं व्यभिचार मिलेगा। जो भी कृतक है, उत्पन्न वस्तु है, वह अनित्य जरूर होगा, और जिसकी चीज को अनित्य कहोगे निश्चित रूप वो उत्पन्न वस्तु ही होगा। इस तरह से उभयत व्याप्ति जो बन जाने का नाम समव्याप्ति, वो भी कहीं कहीं मिलता है। वही करें क्वचित तो समव्याप्ति रप्यस्ति यथा कृतकत्व अनित्यत्व तत्र खलु कृतकानां सर्वेषां अनित्यत्वमस्ति, क्योंकि उस व्याप्ति में देख लीजिए जितनी भी कृतक वस्तु होंगे उन सभी में अनित्यत्व रहेगा, और जितने भी अनित्यानां सर्वेषां कृतकत्वमप्यस्ति, कृतकत्व रहता है। इति समव्याप्ति रेव, ऐसे को समव्याप्ति कहते हैं हम। इसलिए कुमार भट्ट का श्लोक दे रहे नीचे, यो यस्य देश कालाभ्याम समो न्यूनतोपि वा भवेत् सव्याप्यो व्यापकस्तस्य समवाप्यधिकोपि वा। जो वस्तु जिसके देश और काल के द्वारा समान हो या न्यून हो उसको व्याप्य कहते हैं। समान हो या न्यून हो तो व्याप्य हो गया। धूम में क्या है? न्यून है, जो जिस काल की अपेक्षा से, वन्य की अपेक्षा से क्या है? धूम न्यून देश में न्यून काल में रहता है, ये विषम व्याप्ति में। और समदेश और समकाल में रहे तो समव्याप्ति कहा जाएगा।
सर व्यापक में मामला क्या है? व्यापक कैसे होता है? तस्य समो वा अधिकोपि वा, समदेश में रहेगा, समकाल में रहेगा, अथवा अधिक देश और अधिक काल में रहेगा। समव्याप्ति में समदेश समकाल में, विषम व्याप्ति में अधिक देश अधिक काल में रहने वाले का नाम व्यापक हो जाता है। इसलिए व्याप्ति और व्यापक का लक्षण बहुत सीधे सरल भाषा से बना दिया इन्होंने। कहते व्याप्ति क्या है, लेकिन व्याप्ति तो बताया नहीं आप। कहा पुनरियम व्याप्ति, ये व्याप्ति किस चीज का नाम है, क्या है ये? उच्चते, सुनो भाई, कह रहे हैं अब स्वाभाविक संबंधो व्याप्ति, स्वाभाविक संबंध का नाम व्याप्ति। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई संसार में कोई स्वाभाविक संबंध तो होते ही नहीं। तब कहते हैं स्वाभाविक का मतलब है उपाधि रहित संबंध। क्या है? स्वाभाविक स्वयं मूल में आ रहा है, स्वाभाविकत्व च उपाधि राहित्यम, उपाधि रहितत्व, उपाधि से रहित होने का नाम ही स्वाभाविक संबंध है। ये कैसे निर्णय होगा? धूम और वन्नी का बीच में जो संबंध है, इस संबंध में कोई उपाधि नहीं है, निश्चय कैसे होगा? किसी व्याप्ति में उपाधि नहीं है तभी उसका नाम व्याप्ति है ना। उपाधि होना तो व्याप्ति नहीं है, उपाधि रहित होने का नाम व्याप्ति है। उपाधि रहित संबंध को व्याप्ति कहेंगे। तो पहले निश्चय करना पड़ेगा इस संबंध में उपाधि है या नहीं। जिस संबंध उपाधिग्रस्त ना हो वो व्याप्ति हो जाएगा, जिस संबंध उपाधिग्रस्त हो तो व्याप्ति नहीं रहेगा। तो फिर निर्णय कैसे होगा पहले कि उपाधिग्रस्त है या नहीं है? तब कहते हैं पहले उपाधि को समझो, फिर तब उसके आगे पहचानेगा ये उपाधि वहां या नहीं। उपाधि रीति च साध्य से साक्षात प्रयोजकम हेतुतम उच्यते। उपाधि उसका नाम है जो साध्य का साक्षात प्रयोजक दूसरा हेतु बन रहा है। कहने का तात्पर्य जिस हेतु से जिस साध्य को सिद्ध कर रहे हैं, वह हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु दूसरा हेतु है जो साध्य को सिद्ध कर सकता है। उस दूसरे हेतु का नाम जो साध्य को सिद्ध करने में सामर्थ्य रखता है, उसी का नाम उपाधि है। आप जिसको हेतु समझ रहे हो वो हेतु नहीं है उस साध्य के प्रति, इसलिए आपका हेतु क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। आप जिस हेतु से साध्य को सिद्ध करने जा रहे हैं, हम कहेंगे मैं आपका हेतु आपके साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम असिद्धि दोष वाला असिद्ध हेतु कर, व्याप्यत्व असिद्ध हेतु कर देते हैं हम। क्यों सिद्ध नहीं कर सकता है? तब हम उपाधि है। उपाधि का मतलब क्या? जिस साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है, जिसको जिस हेतु को तुम समझ रहे हो साध्य को सिद्ध कर सकता है, वह हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है। उस दूसरे हेतु का नाम ही उपाधि है। इसलिए देखो उपाधि का लक्षण हमने क्या करता है हमेशा? साध्य व्यापकत्व सती, साध्य का समव्याप्त होगी। क्या व्यापक का ना गलत है, सिद्ध करेंगे अभी। नया लोग जो कहते हैं ना साध्य व्यापक साधन अव्यापकत्व, गलत होना क्या चाहिए? साध्य समव्याप्तत्व सती साधन अव्यापक, या कहेंगे बड़ी विचार करेंगे। तो साध्य से साक्षात प्रयोजकम हेतुंतरम उपाधिरिति उच्यते है, क्योंकि तत्सद्भावी ही तदत्तम एवं साध्य संबंधम क्वचित लभमाना प्रस्तुतो हेतु स्वयं असाधक भवति। और स्पष्ट समझा दिया, क्योंकि तत्सद्भावे उस उपाधि का होने पर तदत्तम एवं साध्य संबंधम, उस उपाधि के द्वारा प्रदान किया गया साध्य संबंध क्या करता है? क्वचल लभ्यमाना, किसी न किसी अधिकरण में साध्य समव्याप्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्त होने पर आपसे प्रस्तुत जो हेतु था वो क्या हो जाता है? प्रस्तुतो हेतु स्वयं में असाधक भवति, और स्वयं अपने साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ है, सिद्ध हो जाता है। ऐसे होने से उस हेतु का नाम असिद्ध हेतु हो गया। तद यथा, जैसे दृष्टांत देखो समझो। इस विषय में पहले श्लोक वार्तिक पढ़ लो। अन्य पर प्रयुक्ता व्याप्ति नाम उपजीवका तैर्दृष्टिरप नैवेष्टा व्यापकांशावधारणा निषिद्धत्वेन हिंसानाम अधर्मत्वं प्रयुज्यते तदभावेन तत्सिद्धिर हिंसात्वाद अप्रयोजका। अनुमान में अनुमान क्या करते हैं सब लोग? कृतवर्तनी हिंसा अधर्मजनी का, वो भी पाप का जनक है। हिंसात्वाद किसने अनुमान कर दिया? याग में जो हिंसा हुई वो भी पाप पैदा करेगा। क्यों?
हिंसा होने से, लौकिक हिंसावत, उसमें हम क्या करेंगे, निषिद्धत्व उपाधि ही, यत्र यत्र पापजनकत्वम तत्र निषिद्धत्वम, यत्र यत्र निषिद्धत्वम तत्र पापजनकत्वम, साध्य व्याप्त है वो, और साधन का व्यापक भी है। यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम नहीं है। क्यों? कर्तव्य हिंसा में विहित है ना, विहितत्व है, वहां पर निषिद्धत्व कहाँ है? जब पक्ष में क्या होता है, हमेशा साधन का व्यापक है। पक्ष क्या है हमारा, कर्तव्य हिंसा, वहां पर निषिद्धत्व नहीं है, किंतु तुम्हारा हेतु हिंसा तो बैठा हुआ है, तो साधन का व्यापक हुआ कि नहीं हुआ, और साध्य का सव्याप्त है। उल्टा से दोनों तरफ घटेगा ना, जहां जहां निषिद्धत्व है वहां वहां पापजनकत्व है, जहां जहां पर पापजनकत्व है वहां वहां जरूर निषिद्धत्व रहेगा। तो साध्य संव्याप्त होता हुआ साधन का व्यापक कौन हो गया, निषिद्धत्व। यही वास्तव में आपका पापजनकत्व सिद्ध करेगा। बल्कि हमें क्या बोलना चाहिए, हिंसा पापजनक निषिद्धत्व। कौन सी हिंसा तब, अविहित हिंसा, अविहित हिंसा, कृत्वादिषु अविहित हिंसा पापजनिका निषिद्धत्वात्। बल्कि क्या है वो, निषिद्ध। कर्तव्य में अविहित हिंसा का मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण आदि को मारना काटना इत्यादि जो भी होगा, है वो कैसा है, वो निषिद्ध है वो, इसलिए वो पाप का जनक हो जाता है। अच्छा क्या हुआ, साध्य का सब दूसरा तो आ गया ना, यहाँ पर साध्य क्या था, पाप जनकत्व, उसको किसने से साध्य कौन सिद्ध किया, निषिद्धत्व ने सिद्ध किया। आप किसे सिद्ध करना चाहते थे, हिंसात्व से, वो साध्य को सिद्ध कर पाया, नहीं कर पाया, इसीलिए निषिद्धत्व को हम क्या कहेंगे, उपाधि कहेंगे। अन्य पर प्रयुक्ता नाम व्याप्ति नाम उपजीवका, ऐसे हेतु जो पर प्रयुक्त उपाधि प्रयुक्त या उपाधिक व्याप्त, व्याप्ति से के आश्रय सोपाधिक होते हैं, ऐसे हेतु भले ही पक्ष में दृष्ट हो, देखने में क्या लगता है, पक्ष में हेतु है, प्रत्युत्तर हिंसा में हिंसा तो हेतु तो है ना, वही करे पर प्रयुक्ता नाम व्याप्ति नाम उपजीवका अन्य तैर दृष्टैरपि, यदि भी उन हेतुओं को पक्ष में दिखाई देने के बावजूद भी नैव इष्ट, लेकिन वो इष्ट नहीं होता, व्यापकांश अवधारणा, क्योंकि उसकी व्यापकांश की अवधारणा इष्ट नहीं होता है, अर्थात उसे पापजनकत्व इष्ट नहीं है। हिंसात्व का व्यापक कौन है आपके अनुमान में, पापजनक साध्य, हमेशा साध्य व्यापक होता है। इन्हों जो व्यापकत्व अब निश्चय कर ले, किसमें, पापक जनकत्व को, हिंसात्व का जो व्यापक करके आप निश्चय किया वो इष्ट नहीं है, क्योंकि यत्र हिंसा तत्र पापजनकत्व नहीं होता, यज्ञ हिंसा में जैसे। इसे निषिद्ध क्यों, निषिद्धत्व हिंसा नाम अधर्मत्व प्रयुज्यते, निषिद्धत्व के द्वारा हिंसाओं का अधर्म जनकत्व होता है। यदि निषिद्ध तो नहीं है तो वह हिंसा अधर्म का जनक भी नहीं है, अर्थात जो विहित हिंसा है वो धर्म का ही जनक है, अधर्म का जनक नहीं होगा। तदभावे न तसिद्धि हिंसात्वाद अप्रयोजका, इसलिए हिंसात्व जो आपने दिया था वो क्या हुआ, अपने साध्य का अप्रयोजक हो गया, साध्य को सिद्ध नहीं कर पाया। इसका मूल में देख लीजिए, अग्निशोमी हिंसा, अग्निशोमी हिंसा का मतलब क्या, कृतवर्तनी हिंसा, ये जीए हिंसा, वो कैसे है, अधर्म, वो अधर्म जनक है, पाप है वो। क्यों, हिंसा बाह्य हिंसादिवत, ऐसे किसी ने अनुमान कर दिया। इति अवैदिका नाम सांख्या नाम च प्रयोग, ऐसा अनुमान कौन कर रहा है, अवैदिक लोग और सांख्य दर्शन। अवैदिक का मतलब बौद्ध, जैन, चारवाक, नास्तिक लोग, वो वेद को तोड़ने के लिए ऐसा अनुमान कर देते हैं। सांख्यानांच प्रयोग, भटकाने वाले ना नास्तिक लोग होते हैं, वैदिक लोग, वो ऐसे अनुमान करते हैं। याग में वो लोग बकरी काट रहे हैं, ये तो चारवाक ने कहा, यदि बकरे को तुम, जब बकरे को काटते ना याग में, तो मंत्र बोला जाता है और कहा जाता है वहां मंत्र में, हे बकरा, उसको तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, सब कराने के बाद कहते हे बकरा तुम चिंता मत कर, तुमको मार के यदि कर रहा हूं इस बात ये मत सोचना तेरा भला नहीं हो रहा है, तुमको स्वर्ग मिलेगा, कि स्वर्ग के लिए जो मैं याग कर रहा हूं उसमें तुम अपना प्राण दिया है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भी स्वर्ग जाओगे। तो चारवाक कहता है यदि बकरे को ऐसा कह करके
तुम बकरे का गर्दन काट के और बकरे को स्वर्ग मिलेगा कहते हो, अरे लड़के तो अपने बाप का गर्दन काट काट सीधे स्वर्ग को भेज दे, बाप को भी, बाप को भी तिलक लगा दे, पूजा कर दे और कहे हे बाप तुम, मैं जो स्वर्गीय यज्ञ कर रहा हूँ उसके लिए तुमको मैं बकरा बना दे रहा हूँ, तुमको तुम्हारा प्राण तुम दे रहे हो, इसे तुम भी स्वर्ग सीधे चले जाओ, चिंता मत करो, ऐसे बोल, इसे गर्दन काट दो और पिता को ही डाल दो आगे में। ऐसे कुतर्क देते हैं लोग, ऐसा कुतर्क देते हैं। क्या हम वहां पर जवाब क्या हमारे है, भाई पशु न यजे तो बोला, पित्र यजे तो बोलता तो मैं गर्दन काट के डाल ही देता विधिवशात, लेकिन विधि नहीं है ना पित्र यजेता, विधि क्या है, पशु न यजेता है, पित्र यजेता तो है नहीं, तो हम विधि के अधीन है, नहीं तो बकरे क्यों मैं काटूंगा, हाँ हाथी को क्यों नहीं काट रहा हूं यज्ञ में, कोई अन्य पशु को क्यों नहीं काट रहा हूं, कि जो पशु विहित है उसी को हम काटते हैं, अविहित को हम छूते भी नहीं है। इसीलिए हम यहां, वो भले तो कुतर्क दे रहा है पिता को काट दो करके, लेकिन हम कैसे काटे, उस मंत्र के आधार पर बोल रहा है ना, उस मंत्र का तुमको ईश्वर मिला कह दिया गया, और तो जब स्थिति है चाहे जैसा भी है उसके आधार वो हमारे साथ कुतर्क करने लग गए, तो हमारे जवाब क्या है उसमें, जवाब यह है भाई पिता को भी मैं जरूर काट के डाल दूंगा, इन विधि बता कहाँ है विधि, यदि विधि होता याग में कि वेद ने विधान किया होता, मैं उसका भी गर्दन काटने से पीछे नहीं हटता, बुढ़े बाप को पकड़ के लाते गर्दन काट के छोड़ देते, फिर कहते स्वर्ग जाओ, है ना, बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर होता है हमारे विधि के आधार पर सब काम चलता है, अपनी इच्छा से अपने मन से अपने स्वार्थ से कुछ नहीं कर रहे हैं ना। पशु भी गरीब पशु का नाम है, गरीब पशु का नाम है जानबूझ, तो गरीब को या अमीर पशु से क्या लेना है, जानबूझ के दूसरा हिंसा करने वाला उसका क्यों नहीं लिया, नहीं ऐसा भी लिया है, ऐसा भी लिया है कि भाई उसमें बात की बात नहीं है, वहां बात ये होता है ना कि व्यक्ति को जो सुलभ है, भाई अपनी कामना की पूर्ति के लिए सुलभ साधनों का इस्तेमाल करोगे ना, एक सामान्य नियम व्यवहार में, जो सुलभ नहीं है उसे तुम क्या अपना इच्छा पूरी कर सकते हो, हर व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो सुलभ है साधन उन्हीं को इस्तेमाल करता है, ये सामान्य है ना व्यवहार। उसी प्रकार से भगवान ने देखा, वेद भगवान ने देखा कि जो वस्तु अधिक संख्या में और सुलभ में प्राप्त है उसको विधान करना है उन्होंने, जब उन्हीं पशुओं को जोड़ा उन्होंने सुलभ से सुलभ प्राप्त, और सिंगल तो ढूंढे जंगल में, जंगल ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं उसको आसानी से, वो यदि आसान से मिल जाए तो उसको वो भी आसान से मिलने वाला होता, और हम भी मारने की तरीका ढूंढ लेते, मार के लाते उसको पकड़ करके, लेकिन उस सुलभ साधनों में से नहीं है, बल्कि तो पालतू है ना, ग्राम्य पशु है, ये पाला भी जा सकता है, इसको अत्यंत सुलभ है, अतः इसको विधान किया है कि वेद जो करता है व्यवहार विधान भी कर रहा है, तो उसका पीछे दो रहस्य होता है, एक तो लोक का हित, आपकी कामना की पूर्ति, और दूसरा उस साधन की उपलब्धि। इसे क्या करते हैं, विकल्प देते हैं विधियां, ये द्रव्य नहीं मिल रहा तो द्रव्य से करो, क्यों बोला फिर, दर्भई प्रस्तरितव्यम शरीरवा, मान लो किसी को कुशा नहीं मिली तो क्या करेगा, वो दुर्लभ हो जाए उस क्षेत्र में, सरकंडा तो दुनिया में हर जगह मिलती है, इसे कहते सरकंडे से कर दो, फिर उसे स्पष्ट हो रहा है, जो विकल्प दे रही है वैरवा व्रीविरवा, जौ नहीं मिल रही है, अरे धान तो सब जगह मिलता है दुनिया में, चावल कौन नहीं खाता दुनिया में, तो मुख्य हेतु क्या है वहां पर, आपका सुलभतम अनायास प्राप्ति जिसकी होती हो उसका विधान कर सकता था, और छाग एक अनायास चीज थी उस जमाने में, गौएं दक्षिणाग्र में से विधान किया, और गोमेद याग भी विधान किया, गो का भी वध का विधान, गोमेद याग भी विहित है, अश्वमेध याग भी विहित है कि अश्व को काटा जाता है, ये सुलभ साधन थे उस जमाने में, आज तो घोड़े भी सुलभ नहीं है, गाय भी सुलभ नहीं है, इसे दोनों याग भी खत्म हो गए, कॉस्टली हो गए ना, एक गाय 25,000 रुपया, एक घोड़ा 40-50,000 जाता है, इसे याग भी बंद हो गए। आज बकरा आज भी उपलब्ध है, इसे बकरे को खूब काट रहे लोग, बलि देते हैं, इस सुलभता से तात्पर्य